अगेन अटैक ऑन गोलकुंडा। क्यों, ऐसा क्या था? यहाँ बड़ी प्रमुख बातें हैं, देखो ध्यान से समझना। इनके अधीन आ चुका था गोलकुंडा, अभी तक आप सब लोगों को पता है। हाँ जी भैया, बड़ी आसान सी बात है। तो यहां पर क्या हुआ कि 1636 में संधि तय हो चुकी थी, 1636 में। यहां पर गोलकुंडा ने उन संधियों का पालन नहीं किया, सीधी सी बात है, दोबारा अटैक इसलिए करना पड़ा। या ये कहिए कि दोबारा अटैक का बहाना बना दिया गया कि आप ट्रीटी की जो कंडीशन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। उसका कारण क्या था, बहाना क्यों बनाया गया? तो बहाना यह बनाया गया, इस समय पर एक फारसी व्यापारी हुआ करता था, मीर जुमला। दक्षिण में औरंगजेब को अगर मजबूती दी तो किसने? मीर जुमला ने दी। तो मीर जुमला एक व्यापारी था जो जाकर के गोलकुंडा में व्यापार करता था। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो वो 1656 से 25 वर्ष पहले, यानी हम कह सकते हैं आपका कितने साल हो गए, तो 1625 के आसपास में आया, इतना आइडिया आप लगा लीजिए। या आप कहें कि 1621 हम बोल देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परफेक्ट बोलेंगे तो वो फारस से यहाँ पर व्यापार करने आया था, मीर जुमला। मीर जुमला कौन है? यहाँ पर व्यापारी था, मीर जुमला व्यापारी। दिक्कत ही नहीं है, आपने ये समझ गए। इसने अपनी ताकत बढ़ाई। ताकत कैसे बढ़ाई? मीर जुमला के बारे में कहा जाता है कि उस समय मीर जुमला के पास में लगभग 2 मन हीरे थे। 2 मन हीरे। 2 मन हीरो समझ रहे हैं? जब वो व्यापार करने आया तो इतने हीरे का व्यापार करने आया था, फारसी व्यापारी था। और कहते हैं यहां पर रहते रहते उसके पास में आपका 80 मन हीरे हो गए। 1 मन होता है 40 किलो। इतने हीरे हो गए। उसने अपनी सेना इकट्ठी कर ली। 5,000 उसके पास घुड़सवार थे, 20,000 की पैदल सेना थी एक व्यापारी के पास में। बिजनेसमैन है कि भैया राजा है? क्योंकि बिजनेसमैन राजा बनने का सपना देख सकता है, उसने देख लिया सपना। तो बीजापुर का जो पड़ोसी था उस समय पे, कर्नाटक एक प्रदेश अलग हुआ करता था, कर्नाटक पे उसने अटैक कर दिया, वहां के राजा को भी हरा दिया। तो गड़बड़ किसके लिए पैदा हो गई? अब्दुल्ला कुतुब शाह 11 वर्ष का गद्दी पर बैठा था। 20 वर्ष बाद तो ये कितना हो चुका था आपका? 31 वर्ष का। अब इसको समझ गया, मीर जुमला तुझसे अब गद्दी छीन लेगा। तो मीर जुमला ने सीधे सीधे हेल्प मांगी शाहजहां से, भाई साहब हम तो तुमको पैसा देते थे ट्रीटी का, ये मीर जुमला हमको पैसा नहीं देने दे रहा है तुमको, और यहां पर ये पावरफुल बन रहा है। तो मीर जुमला के खिलाफ ये अभियान किया गया। हम सब करें, बात समझ में आई? आसान सी बात है। मीर जुमला जो व्यापारी था, इसके खिलाफ ये अभियान हुआ, ठीक है। और कुतुब शाह ने किससे हेल्प मांगी होगी? सीधी सी बात है, आप कॉमन एक रिलेशन लगा सकते हो, शाहजहां से। लेकिन इसने फिर क्या किया भाई साहब? गलती हो गई, मुगल आधिपत्य इसने स्वीकार कर लिया। बोला आज के बाद नहीं करेंगे ये गलती। हम तो सोच रहे थे राजा ही बन जाए, लेकिन हमने ये गलती। हम तो सोच रहे थे राजा ही बन जाए, लेकिन हम तो व्यापारी ही सही हैं, ठीक है। ऐसे ही जस्ट 20 वर्ष के बाद में जब उन्होंने देखा गोलकुंडा ने विद्रोह कर दिया है, तो बीजापुर की संधि भी किस वर्ष की है? 1636 की। सेम ईयर में तो हुआ था, दोनों को जीता था। तो 20 वर्ष ही यहां बाद विद्रोह हुआ, और 20 वर्ष बाद ही विद्रोह हुआ आपका बीजापुर में। तो यहां पे लिखना 1656 में पुनः, फिर से पुनः बीजापुर पर आक्रमण। क्योंकि दरअसल में देखो क्या था यहाँ पे, अब तक 1636 में जो संधि साइन की थी वो की थी अली आदिल शाह ने, जो यहाँ पे शासक होता था। बीजापुर में कौन शासक थे? आदिल शाही यहाँ पर चलती थी। और 1656 में अली आदिल शाह की डेथ हो गई। अली आदिल शाह की डेथ, अली आदिल शाह की डेथ हो जाती है। और जब अली आदिल शाह की डेथ हो गई तो इसकी जगह आ गई इसकी बेगम। उसका नाम था बेगम बड़ी साहिबा। बोले भैया प्यार से ही तो बोलते होंगे, बेगम बड़ी साहिबा। नहीं भैया, इसका नाम है बेगम बड़ी साहिबा। तो बेगम बड़ी साहिबा जब गद्दी पर आई तो इसने एक बच्चे को अली आदिल शाह की जगह क्या बनाया? शासक बनाया, और संरक्षिका खुद बन गई और शासन अपने हाथ में ले लिया।
लेकिन शाहजहां को पता चलता है जिस बच्चे को ये क्लेम कर रही है कि अली आदिल शाह का बच्चा है, वो बच्चा है ही नहीं, अली आदिल शाह के कोई बच्चा ही नहीं है। तो इनको इस समय पे एक राइट टाइम दिखा कि भाई क्यों ना इसको टेक ओवर कर लिया जाए, इस बड़ी साहिबा के यानी कि इस बीजापुर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार। तो अली आदिल शाह की डेथ के बाद में तो किसी अन्य पुत्र को, क्या मैंने बोला, किसी अन्य पुत्र को गद्दी पे इसने बिठा दिया, वो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर फिर आपका 1656 में क्या हुआ, अटैक हुआ। अटैक के बाद में यहाँ पर जो बीदर का किला था उसको मुगलों ने घेर लिया। तो पूछेगा मुगलों ने बीदर का किला या शाहजहां के समय पे बीदर का किला या कल्याणी का किला कब जीते गए थे? कल्याणी का किला तो ये 1656 में ही जीता किला, मुगलों ने जीते जीते। अब कमांडर कौन है यहाँ पर? कमांडर तो वही था, औरंगजेब। ठीक है। अब औरंगजेब को किसकी हेल्प मिल रही थी इस टाइम पर? मीर जुमला। अब तो उसकी सेना के साथ में मैंने कहा ना 25-30 हजार की सेना मीर जुमला के पास में भी थी। 5 हजार तो घुड़सवार ही थे, उसके पास 20 हजार सैनिक थे, तो 25 हजार लोगों को लड़ा दिया उसने। अब 25 हजार की सपोर्ट मिलेगी सेना की तो मजबूत तो हो ही जाएगा। तो मीर जुमला की हेल्प से, कभी भी आपसे पूछे औरंगजेब ने बीजापुर पर अपने अभियान को सफल करने के लिए किसकी हेल्प ली थी, क्या आंसर आएगा? दोस्त अतिरिक्त बातें मत किया करो। मीर जुमला कौन है सर, ये पूछ रहे हैं। अभी तो बताया, मीर जुमला फारस से आया था व्यापार करने गोलकुंडा के क्षेत्र में 1621 में। बुद्धू ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत थैंक। बीजापुर पर अटैक हुआ और यहां पर शाहजहां ने एक मैसेज भेज दिया इनको। इसी टाइम पे शाहजहां ने कहा कि भाई अगर संधि हो सकती है तो संधि करो, और नहीं तो औरंगजेब का ये मूड था कि भाई इसको अभी टेक ओवर कर लेते हैं। तो जैसे ही शाहजहां का मैसेज आया तो फिर से संधि ही करनी पड़ी। और उस संधि में क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम मतलब इन पर लादा गया था उस समय कर्ज 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ तुमको देने होंगे। उसमें से 50 लाख माफ कर दिए शाहजहां ने, 1 करोड़ रुपया इनको देना पड़ा। और साथ में इन्होंने प्रॉमिस किया कि कभी भी हम मराठों पर अगर संघर्ष करेंगे मुगल, तो बीजापुर के लोग उसमें साथ देंगे। क्योंकि बीजापुर को, मैंने कहा कि बीजापुर को सपोर्ट किसने किया था जब बीजापुर ने रिवोल्ट किया? तो मराठों ने। तो इसी बात के लिए प्रॉमिस ले लिया गया बीजापुर से। इस सब की जरूरत पड़ेगी जब मैं मराठा उत्कर्ष आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा इस बात के लिए कि कौन था हेल्प करने के लिए, किसने प्रॉमिस किया था पहले, और फिर बाद में प्रॉमिस किससे कर दिया? शाहजहां से। बात क्लियर है? तो 1656 में पुनः बीजापुर पर आक्रमण उन्होंने कर दिया। याद रखिए कि बीजापुर पर क्या हुआ यहां पर, 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए का हर्जाना, कंपनसेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं ना, अनुकंपा, कंपनसेशन ऑफ 1 CR, 1 करोड़ रुपीज, ये लिख लिया करो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और मैंने क्या कहा, जैसे ही बीजापुर ने संधि की तो आपका मराठों ने भी यहाँ पर, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो मराठे हैं उन्होंने भी फिर यहाँ पर क्या किया, जो उनकी तरफ से लड़ाके थे उन्होंने भी संधि की। यहाँ पर आएंगे क्योंकि अंतिम समय आ चुका है। अंतिम समय के लिए उत्तराधिकार का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ाएंगे कैसे लड़े ये सारे भाई आपस में। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा शाहजहां के बारे में। शाहजहां के दरबारी, शाहजहां के दरबारी कवि, कोर्ट, इसने बहुत सारे लोगों को संरक्षण दिया। भाई हमने एक बात सुनी होगी, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का या मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं। तो क्योंकि इसके समय पे बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण, बहुत सारी ऐसी इमारतें जो आज भी बहुत चर्चित है, चाहे ताजमहल हो चाहे लाल किला हो, वो इसी के समय पे बनवाई गई है ना। तो इसके दरबारी कवियों में नाम आता है, सबसे पहला जो नाम आएगा सबसे इम्पोर्टेंट लिखना है यहाँ पे, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने एक बुक लिखी है, पादशाह नामा पुस्तक लिखी, पादशाह नामक, पादशाहमा पुस्तक, क्या बोलोगे, पुस्तक लिखी।
राइट ए बुक नेम पादशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी। और इसके समय पर एक था आपका इनायत खान, जिसको अमीर काजवानी भी कहा जाता है। इनायत खान, या बोले इसको अमीन काजवानी। अमीन काजवानी, इसने लिखी थी बुक शाहजहांनामा। शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसने लिखी है? तीसरा इसके समय लिखना, एक था चंद्रबान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण ने बुक लिखी है चार चमन। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में भी पूछी गई, 23 प्रीलिम्स में पूछी गई। चार चमन पुस्तक इसने लिखी है। चौथा इसके समय था आपका रामायण का अनुवादक। नाम लिखो पहले तो सर। नाम है इब्न हर किरण। इब्न हर किरण। शाहजहां के समय रामायण का अनुवाद किसने किया था? ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। रामायण का अनुवाद। रामायण का अनुवाद किया। ठीक है, रामायण का अनुवाद हुआ इसके समय पर। एक लिखो, इन्हीं के समय पर आपका लिख चुके हैं, तब आगे बढ़ेंगे। रिटन ए बुक नेम पादशाहनामा। शाहजहांनामा इज रिटन बाय इनायत खान। चार चमन इज रिटन बाय चंद्रभान ब्राह्मण एंड ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इज डन बाय इब्न हरकिरन। चले अगला, एक और व्यक्ति इनके समय पर है आपका, जिसका नाम है आपका क्या? सुंदरदास। सुंदरदास। सुंदरदास ने साथी पुस्तकें लिखी हैं आपकी कौन कौन सी? सिंहासन बत्तीसी, और पूछेगा सुंदरदास को किसका संरक्षण प्राप्त था? सिंहासन बत्तीसी। और एक बहुत चर्चित पुस्तक है 12 मासा। 12 मासा। सिंहासन बत्तीसी एंड 12 मासा, रिटन बाई सुंदरदास। एक व्यक्ति है इनके समय पर, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ की दो चर्चित पुस्तकें हैं, बताओ कौन कौन सी? इन्होंने लिखा है आपका गंगा लहरी और गंगाधर को। गंगा लहरी एंड गंगाधर। गंगा लहरी एंड गंगाधर इज रिटन बाय पंडित जगन्नाथ। गंगाधर इज रिटन बाय पंडित जगन्नाथ। इन्हीं के समय पे एक था अबू कालीन। अबू कालीन प्रसिद्ध विद्वान है फारसी का। इन्हीं के समय थे एक कविंद्र आचार्य सरस्वती। इनकी रचनाएं नहीं है, सिर्फ ये याद रखना इनके समकालीन थे, कविंद्र आचार्य सरस्वती। को संरक्षण दिया। ये बनारस के प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे ये? बनारस के विद्वान थे। बनारस के विद्वान। लिख सकते हैं आप, गिव पैट्रनेज टू कविंद्र आचार्य सरस्वती। तो ये तो इनके समय पे जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान रहे, बहुत सारे इनके समय पर साथ ही आपका मतलब आर्किटेक्चर का काम हुआ, तो इसीलिए कहा गया कि शाहजहां के समय को, शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्णकाल लिख लीजिए। शाहजहां के समय को, या लिख लीजिए स्थापत्य कला का। इमारतें बहुत अच्छी बनी इस समय, स्थापत्य कला उसी को कहते हैं हम। ये हम फ्राइडे की क्लास में समझेंगे सारे, मैंने आपसे कह दिया, विद पिक्चर समझेंगे, ठीक है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल कहते हैं। क्या बोलेंगे? द टाइम ऑफ शाहजहां, द टाइम ऑफ शाहजहां, शाहजहां